जय माता की, जय श्री राम, जय महादेव बाबा की। सभी आप ठीक होंगे। मैं आपसे अब दूसरी बार एक वीडियो फिर आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए और गौर से सुनिए। बहुत काम की चीज़ है, ये आपको बाद में पता लगेगा। मैं बताऊँ और मेरी इस वीडियो को, मेरी बात को फॉलो करोगे तो आपको बहुत फ़र्क लगेगा। और आज तक कहीं से कोई फ़र्क नहीं। मेरे हज़ारों भक्त हैं, मैं गद्दी लगाता हूँ, दुनिया को देखता हूँ, सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं। कोई कहीं से कट के आया है, कोई कहीं से किसी ने लूट लिया, कहीं कुछ नहीं हो सकता। और हुआ है तो मेरे यहाँ से हुआ है। न कोई मैंने हवन कराया, न कोई टंट घंट कराया, न कुछ किया। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ रह दो, काम हो गया। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, घर में जो पूजाएं हो रही हैं वो घर में भगवान कैसे आ गया? घर तो गृहस्थी के लिए बनाया है भगवान ने। भगवान के अपने घर हैं, भगवान घर में आया नहीं। घर कभी शुद्ध हुआ नहीं, पवित्र कभी घर रहा नहीं। हमारी बहू बेटियां होती हैं, मान लो 2 बेटी हैं, 2 बहू भी हैं। बारी बारी से वो समस्या जो आती है वो बारी बारी से चल रही है, तो घर शुद्ध हो नहीं सकता। व्रत रहती हैं माताएं बहनें, रसोई हमारी शुद्ध हुई नहीं तो व्रत लगा नहीं, और वो व्रत जो है और ही ले जाते हैं। मैं साफ कहूँ कि घर में राक्षस ले जाते हैं। जिस घर में पूजा होती हैं, पत्नी की नहीं बनती, बहुत तगड़ा झगड़ा भी हो जाता है। घर में परिवार में आपस में अनमन रहती है, नहीं बनती, पत्नी चली जाती है पेड़ छोड़ के। मंदिर जो है घर में वैसे नहीं होना चाहिए। भगवान का भजन करिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान का मंत्र जाप करिए। कोई गुरु का जाप मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करिए। आजकल सब गुरु ऐसे ही रह गए हैं, आपका कोई फायदा आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया और नहीं होगा। हवन करवाया, हवन ने आपको कोई भी फायदा नहीं दिया। शिव जी की अगर पूजा घर में होती है, मैं पूछता हूँ शिव जी का वास शमशान में होता है, और शमशान में पूजित रहते हैं। जब हमने घर में शिव जी के लिए सींग दिखाया तो शिव जी बोलते हैं चलो भाई चलो, मेरा भक्त बुला रहा है। तो शिव जी अपने गणों को लेकर के 2-4 को लेकर घर आ गए। तो मैं पूजा समाप्त हो गई, शिव जी बोले चलो भाई चलो। तो उनके गण बोलते हैं हम ना जा रहे हैं, यहाँ तो जो आज यहाँ खीर बन रही है और माल बन रहा है, AC चल रहा है, पंखा चल रहा है। वो रह गए घर में, शिव जी चले गए अकेले। अब वो जो है एक पत्नी के अंदर समा गया, एक पति के अंदर समा गया, एक बेटी के अंदर समा गया, एक बेटे के अंदर। सुबह उठते ही साला सबका 36 का आंकड़ा, बहुत तगड़ा झगड़ा सुबह उठते ही होता है। कोई पूजा घर में नहीं हो सकती। भगवान का नाम लीजिए, आपको फायदा गारंटी से होगा। दोनों वक्त मिले, शाम को देसी घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़ के बोले जय संध्या तारणी, सब दुख मारणी, कलेश हारणी। आपके धीरे धीरे सारे कलेश दूर हो जाएंगे। उस मूर्तियों में भगवान नहीं आए, उसमें राक्षस आके बैठ गए हैं। वो आपको सता रहे हैं, खूब दंड दे रहे हैं, आपको घर में लड़ाई झगड़ा कलेश करा रहे हैं, बरकत खत्म कर दी। वो खा रहे हैं और वही हमें दंड दे रहे हैं। जैसे मनुष्यों के बॉडीगार्ड होते हैं, ऐसे ही भगवान के पूजन बॉडीगार्ड होते हैं। जब वो भगवान को हम मानते नहीं, भगवान ऐसे मानेगा नहीं। भगवान मानेगा हम ध्यान लगाने से मानेगा। ध्यान लगाइए, सीधा तार जोड़ दीजिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, और माँ इतनी देर में भाव नहीं आया, हमने जो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस देर में
माँ ड्यूटी को तैयार देरी हो रही है और मैं पत्नी से बोल दिया है कि लंच बहुत तैयार करो, देर हो रही है। इस दिन भगवान तेरा तुझको वर्ण क्या लागे मेरा। इस दिन भगवान आ गया? नहीं आया भगवान। भगवान तो भाव से आएंगे। आप बैठ करके भगवान का चिंतन मनन ये करिए तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। कितना भी कर लो। ऐसे ही घर में अगर हनुमान जी की पूजा हो रही होगी तो सारे काम बिगड़े पड़े होंगे, बहुत घर में कलेश हो रहा होगा। ये सब बाद में आपको विस्तार से बताऊंगा। माता रानी की पूजा हो रही होगी तो माता रानी भी नहीं आ सकती। काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा और भैरव की पूजा तो कतई घर में होनी भी नहीं चाहिए। वो घर जुड़े हुए होंगे, इन घर में ये पूजाएं हो रही हैं। ये आगे फिर आपको मैं फिर बताऊंगा अगले वीडियो में। मेरी बात वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।